ओम शांति, नमस्कार। राजयोगा मेडिटेशन कैंप इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले सेशन में अपना खुद का परिचय जाना कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कैसे दिखते हैं। हमने जाना कि हम एक चैतन्य शक्ति है जिसको कहा जाता है आत्मा, और हम आत्मा इस शरीर को संचालन करने वाली एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी कॉन्शियसनेस है जो शरीर में यहाँ बीचों बीच इन दो आँखों के बीच में, सेंटर ऑफ द फोरहेड, भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है और यहाँ से इस पूरे शरीर का संचालन करती है। तो हमने ये सारी बातों को और ज़्यादा गहराई में जाना कि आत्मा का संचालन, आत्मा किस प्रकार से इस शरीर का संचालन करती है और आत्मा के गुण कौन कौन से हैं। तो हम जब आत्मा के बायोडेटा की बात कर रहे थे तो हमने आत्मा का नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य, ये सारी बातें धीरे धीरे करके हमने कहा हम जानेंगे। हमने आत्मा के गुणों के बारे में बात की कि आत्मा के 7 गुण होते हैं और आत्मा उन गुणों को किस प्रकार से, जैसे शरीर 5 तत्वों की डिमांड करता है, उसी तरीके से आत्मा भी 7 गुणों की डिमांड करती है। ये भी हमने अपने लास्ट सेशन में समझा। लेकिन आत्मा के ये 7 गुण आत्मा किस प्रकार से उनको लेना चाहती है, कैसे एक्सप्रेस करती है, क्या वे है, कौन सा इनबिल्ट सिस्टम है आत्मा के अंदर, या फिर आत्मा की एनाटॉमी क्या है, कैसे काम करती है, तो उसको हम आज विस्तार से जानेंगे। बहुत सारी बातें इसमें आती हैं, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं हमारे, लेकिन सत्यता क्या है उसको आज हम और भी ज़्यादा गहराई में जा कर के समझेंगे। तो जब हम आत्मा के कर्मेंद्रियों की बात करते हैं, शरीर की कर्मेंद्रियों की बात करते हैं, तो शरीर की ये 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे शरीर काम करता है। ये 5 इनपुट डिवाइसेस हैं इस बॉडी के, जो ये बॉडी एक गैजेट की तरह है। तो 5 इनपुट डिवाइसेस के से ये शरीर ऑपरेट होता है। लेकिन जब आत्मा के ऑपरेशन की बात है, आत्मा कैसे ऑपरेट करती है, तो आत्मा की भी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं जिनको सूक्ष्म शक्तियां भी कहा जा सकता है, या फिर सोल की 3 फैकल्टीज़ हैं जिससे सोल अपने आप को एक्सप्रेस करती है। और वो शक्ति है मन, बुद्धि और संस्कार। मन के द्वारा आत्मा संकल्प करने का काम करती है, बुद्धि के द्वारा आत्मा डिसीजन लेने का, निर्णय लेने का कार्य करती है, और संस्कार, जब कोई भी आत्मा मन और बुद्धि के बेसिस पे जो भी कर्म करती है, तो कर्म कहाँ जाकर के आत्मा के अंदर इम्प्रिंट हो जाता है, वही सारे कर्म एक लेयर्स की तरह आत्मा के ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। तो वही हम संस्कारों के रूप में देखते हैं। तो मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा की 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। आइए अब हम और भी ज़्यादा विस्तार में जानते हैं कि ये तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रियां कैसे काम करती हैं। तो जब मन की बात आती है तो एक बहुत बड़ा प्रश्न आज हम सबके सामने उठ जाता है कि ये मन होता क्या है। हम सब अपने मन के गुलाम हैं, हम सबके पास मन भी है, लेकिन हम मन के अनुसार चलना चाहते हैं। कोई कहता है आज मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा, चलो कहीं और चलते हैं। कोई कहता है आज मेरा मन ये खाने का कर रहा है, जो मुझे वो खाना है ये मुझे नहीं खाना है। कोई मन कहता है आज मुझे वहाँ घूम के आना है, मेरा मन इसके साथ नहीं लगता है। तो मन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, मन हमको चला रहा है। पर ये मन दिखता कैसा है, होता क्या है? तो जो हम इतनी मन की सुनते हैं, क्या हम मन को जानते हैं? मन कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो पूरे टाइम हमारे साथ रहता हो। मन कोई वस्तु भी नहीं है जिसको हम टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, और जिसको हम घटा बढ़ा सके या जिसको मना सके। तो ये मन है क्या? तो इसको हम और जैसे जानते जाते हैं, आत्मा को जितना हम जानते जाते हैं, तो मन को भी हम उतना समझ जाते हैं। मन आत्मा की ही एक सूक्ष्म शक्ति है, एक कर्मेंद्री है। मन के द्वारा ही आत्मा विचार करने का कार्य करती है। मन बनकर के ही आत्मा विचार करती है। जिस प्रकार से अगर आपके सामने आपका बच्चा खड़ा हो जाए, आपके पिता खड़े हो जाएं और आपके हस्बैंड खड़े हो जाएं, तो ये तीनों ही रिलेशंस आप एक व्यक्ति होकर के निभाते हो।
ऐसा नहीं है कि आप हर एक रिलेशन को एक दूसरे रूप में निभा रहे हो। उसी तरीके से आत्मा भी मन बन कर के सोचने का काम करती है, और जब बुद्धि बन जाती है तो निर्णय लेने का काम करती है अपने उन्हीं संकल्पों के ऊपर जो मन ने किए हैं। और फिर जब कर्म करती है आत्मा, तो वही संस्कार के रूप में आत्मा के ऊपर ही इम्प्रिंट हो जाता है। तो जब आत्मा मन बन कर के संकल्प करने का काम करती है, तो कई प्रकार के विचार जो हैं हमारे मन के अंदर आते हैं। वो कौन कौन से विचार होते हैं? जैसे सकारात्मक संकल्प, नकारात्मक संकल्प, आवश्यक संकल्प और व्यर्थ संकल्प। तो सकारात्मक यानी पॉजिटिव, नकारात्मक नेगेटिव, आवश्यक मतलब नेसेसरी थॉट्स जो कि ज़रूरी हैं, व्यर्थ मतलब वेस्ट थॉट्स। तो ये 4 प्रकार के जो थॉट्स हैं, इसमें हम अपने थॉट्स को, अपने संकल्पों को विभाजित कर सकते हैं और पूरे दिन में देख सकते हैं कि हम कितना पॉजिटिव सोचते हैं, कितना अच्छा सोचते हैं, खुद के प्रति हमारा आउटलुक क्या है, दूसरों के प्रति हमारा आउटलुक क्या है, हम विश्व के लिए, दुनिया के लिए क्या सोचते हैं, लोगों के लिए हम क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं। तो हम दुनिया को ऑप्टिमिस्टिक वे में देखते हैं या फिर उसके विपरीत देखते हैं। तो सकारात्मक थॉट्स जो हैं आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं, पॉजिटिव थॉट्स जो हैं आत्मा की एनर्जी को इंटैक्ट रखते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है नेगेटिव, नकारात्मक थॉट्स की, तो नकारात्मक थॉट्स जैसे ही हमको आने शुरू होते हैं तो आत्मा की एनर्जी डिप्लीट होती चली जाती है। नकारात्मक थॉट्स आत्मा खुद के प्रति भी जनरेट करती है और दूसरों के प्रति भी जनरेट करती है, और जिसके कारण से एक समय ऐसा आता है, एक विशियस सर्कल में, एक चक्रव्यूह में हम फंस जाते हैं और एक संकल्पों का जाल बनना शुरू हो जाता है। इस संकल्पों के जाल में आत्मा इतना एक्सेसिव रेट तक सोचती है कि उसकी थॉट्स की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, बढ़ती जाती है, जिससे हम खुद ही अपने आप के अंदर महसूस करते हैं कि अब मैं इस सोच को कैसे रोकूं, अपने मन को कैसे बंद करूं, स्टॉप करूं। हमारे अंदर जो अनेक प्रकार की जो इच्छा पैदा होती है कि मेरे मन को कोई रोक दे, मैं सोचना नहीं चाहती हूँ। तो मन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देना, चैनलाइज करना ज़रूरी है, एक पॉजिटिव वे देना ज़रूरी है। लेकिन थॉट्स की पावर को ही रोक देना, थॉट्स को ही रोक देना, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आत्मा का मन बन कर के संकल्प करना एक कर्मेंद्रीय है, एक स्वाभाविक नेचर है। आत्मा संकल्प करना नहीं रोक सकती है, लेकिन संकल्पों को चैनलाइज करना, उसको एक नई दिशा प्रदान करना, ये कार्य हम सबको करना है। फिर बात आती है थर्ड टाइप ऑफ थॉट्स की, आवश्यक थॉट्स। तो नेसेसरी थॉट्स भी हम सबको आते हैं, जैसे हमको ऑफिस जाना है तो काम करना है, तो जो जो काम करना है वो ना तो हम नेगेटिव में काउंट करेंगे ना पॉजिटिव में काउंट करेंगे, वो होंगे हमारे नेसेसरी थॉट्स। हमें अपनी आजीविका चलानी है, अपना घर चलाना है, तो क्या क्या सामान बाज़ार से लेके आना है, तो हम उसकी लिस्ट बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम नेसेसरी थॉट्स में काउंट करते हैं। उसी तरीके से मुझे अपनी डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जब हम अपने हेल्थ को अच्छा करने का सोचते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम नेसेसरी थॉट्स में काउंट करते हैं। नेसेसरी थॉट्स ना तो एनर्जी डिप्लीट करते हैं, ना हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं। हाँ, फिर अब बाद में आता है वेस्ट थॉट्स। तो वेस्ट थॉट्स क्या होते हैं? जब हमारे संकल्प पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करने में, ज़्यादा प्लानिंग करने में हम अपनी एनर्जी को लगाते रहते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो पास्ट की बातों के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, फलाने ने मुझसे ऐसा कहा, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया और उस टाइम पे ऐसा हुआ, और उनका चिंतन करने के साथ साथ उनका वर्णन भी करते रहना बार बार। और फिर बाद में कुछ लोगों की आदत होती है फ्यूचर की प्लानिंग करते रहना, बार बार नए नए विजन्स देखते रहना, जबकि उनमें इतनी शक्ति नहीं होती कि उस विजन को वो साकार कर पाएँ। विजन देखना, अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे विकल्प निकाल के लाना, बार बार उन्हीं चीज़ों में, जिसको कहते हैं हम बहुत बार ख्याली पुलाव पकाना, तो बहुत सारी चीज़ों में इसमें भी हम अपनी एनर्जी को गंवाते हैं। तो ये वेस्ट की कैटेगरी में चले जाते हैं ये थॉट्स, क्योंकि वो फुलफिल नहीं हो पाते।
तो ये 4 प्रकार के जो थॉट्स हैं, ये किस चीज़ के कारण हमको आते हैं, क्योंकि हमारे विचारों का स्रोत क्या है, व्हाट इज़ द सोर्स, एनर्जी जो संकल्प हैं उनका स्रोत, उनका सोर्स क्या है। तो उनके हमारे पास 4 स्रोत हैं, 4 सोर्स हैं। पहला है हमारी इंद्रियों का प्रभाव। ये जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनका प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ता है। जैसा कि हमने देखा, जैसे हमारी दृष्टि है, दृष्टि का प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ेगा। जो जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं उसके अनुसार आत्मा संकल्प कर रही है। हमारे मुख के बोल, टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी इंद्रिय, इस टंग का असर पड़ता है कि हमने क्या टेस्ट किया, क्या भोजन खाया, उसका असर पड़ता है। कानों से हमने क्या सुना, तो इंद्रियों का प्रभाव में आकर के आत्मा संकल्प करती है। दूसरा सोर्स होता है हमारी मान्यताएं, हमारी बिलीफ सिस्टम्स। जिन बिलीफ सिस्टम्स के साथ या जिस एजुकेशन के साथ या जिस परवरिश के साथ हम बड़े हुए हैं, जो हमें हमारे पेरेंट्स से, हमारे माता पिता, हमारी फैमिली, हमारे रिलेशंस, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग्स, हमारे टीचर्स, जो भी लोग हमारे संबंध में आए, तो उनसे हमने जो कुछ भी सीखा वो हमारा एक सोर्स बन जाता है संकल्प करने का। फिर तीसरा स्रोत बनता है पूर्व स्मृतियाँ, पुरानी यादें, ओल्ड मेमोरीज़। तो पुरानी यादें सबको ही आती रहती हैं, तो बहुत सारी मेमोरीज़ हमारे अंदर स्टोर रहती हैं। तो वो मेमोरीज़ जो है एक स्टोर हाउस है, एक सोर्स बन जाता है जो निरंतर हमारे संकल्प बहुत बार पास्ट में जा कर के हम सोचते हैं और आगे की बहुत बार फ्यूचर प्लानिंग अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे करते हैं कि मुझे वहाँ ऐसा अनुभव हुआ, तो नेक्स्ट टाइम अब मैं जब करूँगा तो ऐसे करूँगा। फिर नेक्स्ट है हमारी रचनात्मकता। तो रचनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी। तो हम कितने क्रिएटिव हैं। बहुत लोगों को क्रिएटिव थॉट्स आते हैं कि ये चीज़ों को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है या चीज़ों में इनोवेशन कैसे लाया जा सकता है। आज जो वर्ल्ड में हम इतनी प्रोग्रेस देख रहे हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द क्रिएटिविटी। तो माइंड की क्रिएटिव नेचर को, माइंड की क्रिएटिविटी जो है उसका लोग मिसाल देते हैं। ये भी आत्मा की मन की ही शक्ति है। जो ये 4 स्रोत हमने जाने, इसके आधार पर मन संकल्प करके नए नए संकल्पों को उत्पन्न करता है। फिर अगर हम बुद्धि का काम देखें कि बुद्धि किस प्रकार से निर्णय लेने का काम करती है, तो बुद्धि एक बहुत ही जैसे मन अति सूक्ष्म शक्ति है आत्मा की, बुद्धि भी अति सूक्ष्म शक्ति है और आत्मा ही बुद्धि बनकर के अपने संकल्पों के ऊपर निर्णय लेती है। मैंने एक थॉट किया कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है या क्या करना है, वो संकल्प फिर बुद्धि के पास चला जाता है और बुद्धि डिसाइड करती है कि अब मुझे इस पे क्या निर्णय लेना है, वेदर उस पे एक्शन में आना है या नहीं आना है। तो बुद्धि जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एक साथ ऑपरेट करती है, एक साथ देखती है। जैसे कि समझने का कार्य। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हम एजुकेशन को ग्रहण करते हैं अपने अंदर, तो हमारा एक इंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें हम गहराई से बातों को समझने का काम करते हैं। तो जो बातें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो बातें हम समझते हैं, वो बुद्धि करती है, बुद्धि समझने का काम करती है। फिर नेक्स्ट है अंतर करना। किसी भी चीज़ के बीच में क्या डिफरेंस है, सही क्या है, गलत क्या है, या बेसिक जो हमें अंतर दिखाई दे रहा है, चाहे वो किसी भी चीज़ का अंतर हो, रंगों का भेद हो, साइज़ का अंतर हो या कोई भी परसेप्शन का अंतर हो, तो वो अंतर भेद करने का जो काम है वो भी बुद्धि करती है। फिर पहचानना, रिकग्नाइज करना, किसी चीज़ को समझना, रिकग्नाइज करने का काम, पहचानने का काम बुद्धि करती है। निर्णय लेने का, डिसाइड करना कि मुझे क्या करना है, क्योंकि बहुत बार आजकल बुद्धि क्या है, सबकी डिप्लीटेड है। बुद्धि में बहुत सारी शक्तियों की कमी के कारण से हम क्या करते हैं, एक दूसरे के से पे डिपेंड होते हैं कि फ़लाना मुझे सलाह दे दे, फ़लाना मुझे एडवाइस दे दे, तो मुझे क्या फॉलो करना है, क्या करना है। तो निर्णय लेने का काम बुद्धि का रहता है। फिर है विश्लेषण करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, एक चीज़ को परखना कि ये जैसे कि एक जौहरी परखता है किसी बात को, एक सोने को परखता है या हीरे को परखता है,
तो वो उसकी वैल्यू कितनी है। तो उसी प्रकार से अपने थॉट्स को भी परखना और दूसरे के विचारों को या दूसरे के कर्मों को भी परखना, इंट्रोस्पेक्शन करना, तो ये बुद्धि का कार्य है। फिर चुनना, एक चीज़ के बीच में बहुत सारे ऑप्शंस अगर हमारे सामने हो तो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी, मेरे लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा, तो वो चुनने का जो काम है वो भी बुद्धि का काम है। फिर अनुमान लगाना, जो हम अप्रॉक्सीमेट ये होगा, किसी भी चीज़ का हम अपने एक्सपीरियंस से अनुमान लगाते हैं कि फ़लानी चीज़ कितनी हो सकती है, क्या हो सकती है, अंदाज़ लगाते हैं, तो वो सारा काम भी बुद्धि के द्वारा ही होता है। आगे चलते हैं। एक बहुत सुंदर आपको एक कहानी इस यहाँ पे मन और बुद्धि कैसे काम करती है तो हम उसमें जानते हैं, समझते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, एक घुड़सवार था, और वो उसके पास एक घोड़ा था। जो घोड़ा जो था उसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी थी कि घोड़े को जैसे ही चाबुक मारा जाता था घोड़ा बहुत तेज़ भागता था। ये घोड़े की बहुत अच्छी विशेषता थी, रुकता नहीं था। जो लेकिन घुड़सवार था अब वो कंफ्यूज था क्योंकि वो बड़ा पतला दुबला था और उसका घोड़ा बहुत ताकतवर था। तो ये जो घुड़सवार था उसको एक काम दिया गया कि तुमको ये फलानी चीज़ जो है उधर पहुंचानी है। तो अब उसको ये तो दे दिया कि ये सामान तुम्हें पहुंचाना है, लेकिन कहाँ पहुंचाना है ये एड्रेस उसको नहीं दिया गया, वो पता उसको नहीं दिया। तो वो घुड़सवार क्या कर रहा था, घोड़े के ऊपर तो बैठ गया, चाबुक मारने से डर रहा था उसको कि भाई चाबुक मारूंगा और ये भागेगा तो मेरा क्या होगा। फिर दूसरा, उसके पास एड्रेस नहीं था, तो वो जो है हर एक से पूछ रहा था, भटक रहा था कि मुझे कहाँ जाना है, ये सामान पहुँचाना है तो कैसे पहुँचाऊँ। तो आप देखिए कि इस सिचुएशन में एक घोड़ा है जिसके द्वारा वो व्यक्ति कहीं भी पहुंच सकता है, और एक हमारा घुड़सवार है जिसके पास इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट होकर के भी वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है, प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहा है, जहाँ उसको जाना है वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे दो कौन सी चीज़ें आपको लगती है जो कमी है, कि घुड़सवार के पास कौन सी दो चीज़ों की कमी आपको लगती है जो आज वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है जहाँ उसको जाना है। तो अगर हम देखें इस चीज़ को गहराई में, तो एक तो घुड़सवार को ये नहीं पता है कि उसको जाना कहाँ है, उसकी मंजिल कहाँ है, मंजिल का पता नहीं है। दूसरा, उसके पास इतनी शक्ति नहीं है, वो पतला दुबला सा है, उसको ये भी डर है अंदर में कि मैं इतने शक्तिशाली घोड़े को कैसे काबू करूँगा। तो उसको चाबुक मारने से भी उसको डर लग रहा है कि कहीं ये ना भागे कि मेरे को ही लेके जाए, मैं घुड़सवार को लेके जाऊं, उसके बदले घुड़सवार में ये घोड़ा मुझे लेके जावे। तो घोड़ा इतना शक्तिशाली है कि अगर घुड़सवार उसको रोक ही नहीं पाया, उसकी लगाम ही नहीं खींच पाया, तो वो कहाँ की कहाँ जा कर के पहुँचेगा। तो इस बात को अगर हम और गहराई से समझे जाने तो मन और बुद्धि के अंतर को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मन को बहुत बार हम घोड़ा ही कहते हैं और कहते हैं कि मन एक चंचल घोड़ा है जो कहीं भी भागता है, कहीं भी जाता है। हमने मन को चंचल कह के उसको दोषी बना दिया है, जबकि मन तो इतनी शक्तिशाली चीज़ है, आप सबके पास है। कोई ऐसा व्यक्ति ना हो दुनिया में जिसके पास मन नहीं है। हम सबके पास एक बहुत पावरफुल घोड़ा है, बहुत ही शक्तिशाली घोड़ा है। लेकिन आज अगर हम इस सिचुएशन में घुड़सवार की बजाय घोड़े को दोष देने लग जाएं कि घोड़ा ही सही मंजिल पर पहुंचा नहीं पा रहा है, तो ये क्या होगा। ये एक बहुत बड़ी हमारी खुद के विवेक के ऊपर, खुद की बुद्धि के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यहाँ कमज़ोरी एक्चुअली घुड़सवार की है कि उसको डेस्टिनी का नहीं पता है और उसके पास ताकत नहीं है। यही सेम हाल आज हमारी बुद्धि का हुआ पड़ा है, क्योंकि बुद्धि के पास मन को काबू करने की, मन को कंट्रोल करने के लिए वो पावर ही नहीं है। तो यहाँ पे कमज़ोरी किसकी दिखाई देती है आपको? डेफिनेटली यहाँ पे कमज़ोरी बुद्धि की है, उस घुड़सवार की है। इसमें घोड़े का क्या दोष है? घोड़ा तो अपने आप में रेडी है, उसको चाबुक लगाओ वो भागेगा, और उसके पास लगाम भी दी हुई है, आप लगाम से उसको कंट्रोल भी कर सकते हो। अगर हम मन को कंट्रोल करना नहीं जानते, बुद्धि मन को कंट्रोल करना नहीं जानती है,
और उस पर डाउट कर रही है कि ये मन ही चंचल है, उसके ऊपर ब्लेम कर रही है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या किया जा सकता है। इसी के कारण से आज हम अपने मन के गुलाम हैं और मन हमको चला रहा है। और मन क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है, उसका गुण है कि वो जब उसको एक डायरेक्शन दी जाएगी तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा, उस डायरेक्शन में भागेगा। तो इसलिए आज मन एक बेलगाम घोड़े की तरह हमको जगह जगह भटकाता है। हम जगह जगह हर एक से पूछते फिरते हैं, हम हर एक से रास्ता पूछते फिरते हैं। हमको अपनी डायरेक्शंस ही नहीं पता होती कि हमें क्या चुनना है, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो जैसे बुद्धि के अंदर ना आज तो शक्ति है और ना ही मंजिल का पता है, तो हम यही दो चीज़ों की मांग परमात्मा से करते हैं, ईश्वर से करते हैं। जब भी हम भगवान को याद करते हैं तो हम यही कहते हैं कि हे ईश्वर, हमारी बुद्धि को शक्ति दो, बुद्धि के अंदर शक्ति दो। और दूसरा, हम परमात्मा से सद्ज्ञान मांगते हैं, श्रेष्ठ ज्ञान मांगते हैं कि हमारी बुद्धि में ज्ञान को भरो। तो ये दो चीज़ें अगर बुद्धि के अंदर आ जावें तो डेफिनेटली हम वो तरीका ढूंढ लें जिससे हम अपने मन को कंट्रोल कर सकें। तो आज इसी के द्वारा, इसी प्रोसेस से हम बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस राजयोग के माध्यम से बुद्धि में शक्ति भी आएगी और इस आध्यात्मिक ज्ञान से हमारे लिए क्या सही है, कहाँ हमें जाना है, वो डेस्टिनी का भी हमें पता चलेगा। तो उसके आधार पर मन को कंट्रोल करना ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा। जब मन और बुद्धि कोई भी संकल्प करके फिर उस पर डिसीजन लेके कोई भी कर्म करती है तो वो कर्म कहाँ जा कर के रिकॉर्ड होते हैं? वो कर्म आत्मा के ऊपर ही जा कर के रिकॉर्ड हो जाते हैं और आत्मा के ऊपर वो रिकॉर्डिंग्स एक लेयर्स की तरह चढ़ती चली जाती है। जैसे आप सब ने रिकॉर्ड देखा होगा, पुराने ज़माने में ग्रामोफोन्स होते थे या सीडीज़ या डीवीडीज़ होती हैं, उसमें किस प्रकार से रिकॉर्डिंग होती है, कैसेट्स होती हैं, तो रिकॉर्डिंग होती है, तो वो प्ले होती है, तो उसी अनुसार जैसा म्यूज़िक उसमें भरा होगा वैसा ही म्यूज़िक बाहर निकलेगा और जैसी रिकॉर्डिंग आपने की होगी वही रिकॉर्डिंग बाहर आएगी। तो हमने अपने कर्मों के अनुसार क्या क्या रिकॉर्डिंग आत्मा के ऊपर की हुई है, उसी के अनुसार हमारा बिहेवियर, हमारी बातें, हमारे कर्म उसी पर आधारित होते हैं। आइए संस्कारों को और भी गहराई से जाने कि कौन कौन सी रिकॉर्डिंग्स आत्मा के ऊपर ऑलरेडी की हुई होती है। जैसे पूर्व जन्मों के संस्कार जो हम नहीं जानते, हमने पिछले जन्मों में कितने न कितने कर्म किए होंगे और उन कर्मों के आधार पर आत्मा के ऊपर उनका असर पड़ता गया, उनकी लेयरिंग आत्मा के ऊपर होती गई, वो रिकॉर्डिंग होती गई और वो संस्कार आगे जाकर के अगले जन्मों में बाहर निकलते हैं। तो बहुत बार हम खुद ही देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 5 साल की उम्र में ही पियानो बजा रहे हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो छोटी सी उम्र में बड़ी बड़ी दुनिया के सवालों के जवाब दे देते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं। तो डेफिनेटली ये पूर्व जन्मों की रिकॉर्डिंग्स हैं जो इस जन्म में भी प्ले हो रही हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं माता पिता के संस्कार। तो माता पिता भी बच्चों को संस्कार देते हैं और वो जो माता पिता से बच्चे सीखते हैं वो तो पूरी लाइफ जो है बच्चों के ऊपर रिकॉर्ड होकर के चलता है। उसी के अनुसार हम कहते हैं कि इसके जो संस्कार हैं इसके बाप के ऊपर गए हैं, इसकी फैमिली के ऊपर गए हैं। ये पहले भी गुस्सा करता था, ये आज भी गुस्सा करता है, इसके पापा भी ऐसे ही गुस्सा किया करते थे। तो ये कहानियाँ बहुत सारी हमने सुनी हैं, हम जानते हैं, अनुभवी हैं कि पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल होता है बच्चों को संस्कार देने का। फिर उसके बाद हम देखते हैं संग का रंग। तो संग का रंग कहते हैं बहुत जल्दी लगता है, तो इसलिए माँ बाप भी बहुत बार बच्चों का संग देख कर के उनको टोकते हैं कि जिसके संग में रहोगे वैसा रंग तुम्हें लग जाएगा, जिसके साथ रहने लगोगे वैसी बातें करने लग जाओगे। तो इसीलिए संग का असर, तो हमारे फ्रेंड्स, कलीग्स जिनके साथ हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, उनकी बातें, उनके विचारों का असर आत्मा के ऊपर पड़ता है और उसी अनुसार जब मनुष्य कर्म करता है तो ऐसे बहुत सारे संस्कार हमारे अंदर डेवलप होते चले जाते हैं। फिर बात आती है वर्तमान
वर्तमान जो हम कर्म कर रहे हैं, तो बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन द प्रेजेंट नीड, जो हमारी आज की ज़रूरतें हैं उसके अनुसार अपने खुद के संकल्पों को, आज की जो समय है, समय को देखते हुए जो मनुष्य सोचता है कि उसको करना है, उसके अनुसार वर्तमान कर्म भी आत्मा के ऊपर रिकॉर्डिंग की तरह चढ़ते चले जाते हैं। और फिर कुछ होते हैं अविनाशी संस्कार। पर ये अविनाशी संस्कार कौन से हैं? अविनाशी संस्कार आत्मा के मूलभूत संस्कार हैं जो आत्मा कभी नहीं छोड़ सकती। वो है शांति, प्रेम, आनंद, खुशी। क्योंकि कुछ भी कर लो, कितने भी चीज़ों को हम एक्वायर कर ले, बाहर से कितने भी संस्कारों को हम ले ले, लेकिन हम शांति को नहीं भूल सकते। हम खुश रहना चाहते हैं, हम प्यार चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हमारे संस्कार हैं, निजी संस्कार हैं, जिनको हम नहीं त्याग कर सकते। तो इसीलिए आत्मा के अविनाशी संस्कार जो हैं वो उसके गुणों के ऊपर आधारित हैं जो आत्मा चाहती है करना। इसी के आधार पर हमने देखे कि जो संस्कार हैं वो किस प्रकार से अपने आप को व्यक्त करते हैं आप जीवन में। तो संस्कारों के भी एट्रीब्यूट्स, उसके गुण क्या हैं? स्मृतियों के रूप में बहुत लोगों को कैसे कैसे संकल्प आते हैं, स्मृतियाँ आती हैं कि हमने ये किया, कैसे हमने ये काम किया। तो स्मृतियों के रूप में संस्कार व्यक्त होते हैं। आदतों के रूप में, हैबिट्स के रूप में संस्कार व्यक्त होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिना बात में ही झूठ बोलने की आदत होती है, वो झूठ बोले बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो ये आदत जो है वो कैसे डाली? तो कहीं ना कहीं तो हमने कभी ना कभी तो इसको शुरू किया कि आज जीभ लड़खड़ाती नहीं है झूठ बोलते हुए। हर बात में हम झूठे प्रॉमिसेस करते रहते हैं, छोटी छोटी बात को ऐसे ही लीनियंटली, ऐसे ही लापरवाही से लेते हैं। फिर बात आती है वृत्ति की, हमारे एटीट्यूड की। तो हमारे एटीट्यूड, हमारी वृत्ति में भी हमारे संस्कार दिखाई देते हैं। हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, हम दूसरों को देखने का हमारा दृष्टिकोण कैसा है। तो कैसे हम जो समझते हैं, जो बिलीफ सिस्टम हमने बना के रखा है, उसके अनुसार हमारा एटीट्यूड होगा। अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हम हर एक के साथ बहुत प्यार से बात करेंगे, मिलनसार होकर के रहेंगे। अगर हमारा लाइफ के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है तो डेफिनेटली हम लोगों को इग्नोर करेंगे, या लोगों को, जो काम के लोग होंगे उनसे बात करेंगे, सेल्फ इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो वृत्ति, एटीट्यूड जो है वो भी हमारे संस्कारों से बनता है। फिर विशेषताएं, हमारी क्वालिटीज़ जो हैं उनके आधार, वो भी हमारे संस्कारों से ही व्यक्त होती है। तो विशेषताएं भी मनुष्यों के अंदर बहुत बहुत प्रकार की होती है, कुछ पॉजिटिव होती है, कुछ नेगेटिव होती है। तो विशेषताएं संस्कारों के ही गुण हैं। फिर हमारा स्वभाव, हमारा बिहेवियर, लोगों के साथ बात करने का बिहेवियर, उठने, चलने, खाने पीने, हर चीज़ का जो बिहेवियर है वो कैसा है। कुछ लोगों का बिहेवियर देख कर के ही पता चल जाता है कि ये कोई बहुत बड़े घर का बच्चा है, बहुत अच्छी रॉयल फैमिली का बच्चा है। और कुछ लोगों को देख कर के लग जाता है ये साधारण, बहुत ही सिंपल से भी डाउन फैमिली के लोग हैं, क्योंकि इनको बात करने का भी तरीका नहीं पता है। तो ये सब संस्कारों का खेल है। तो संस्कारों के आधार पर मनुष्य जो है, हम इस एक आत्मा की पहचान हो सकती है कि आत्मा कैसी आत्मा है, कैसे संस्कारों वाली आत्मा है। आइए अब हम इस आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं बहुत सारी चीज़ें। 3 चीज़ें और हैं जिसके बारे में हम बहुत सुनते हैं, पढ़ते हैं, जैसे कि अचेतन मन, अवचेतन मन और चेतन मन। तो ये कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। अचेत मन मतलब अनकॉन्शियस, अवचेतन मतलब सबकॉन्शियस और चेतन मतलब कॉन्शियस माइंड। तो ये 3 प्रकार के अंतर मन क्या है और ये शक्ति किस प्रकार से काम करती है। इसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि जो अचेतन मन है वो एक तरीके से एक टैंकी है जिसमें पानी भरा हुआ है। तो जो पानी टैंकी में भरा हुआ है, टैंक में भरा हुआ है, उसको हम कहेंगे अचेतन मन। फिर उसी पानी को डिफरेंट तरीके की पाइपलाइन से गुजारा जाता है। उस पाइपलाइंस में बहुत सारे फिल्टर्स भी लगे रहते हैं। वो पाइपलाइन बहुत तरीके से मुड़ी भी हुई होती है, जो पानी को एक नई तरीके से, जब बाहर पानी आता है तो उसका रूप ही चेंज हो चुका होता है। तो ये जो डिफरेंट पाइपलाइंस हैं, जितने फिल्टर्स हैं,
जो उसमें लगे हुए हैं। तो जो पानी अवचेतन मन से होकर के गुजर रहा है उसको हम कहेंगे सबकॉन्शियस माइंड। और फिर वो पानी जो नल के बाहर निकल रहा है, तो नल से बाहर निकलता हुआ पानी हम कहेंगे कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। तो ये एक हमारे जीवन में भी हम देखते हैं। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड का एग्जाम्पल देखें कि किस प्रकार से सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, तो आपको समझ में आएगा। जैसे आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा है, आप देख रहे हो कि एक जो लड़की है वो गाड़ी चलाना सीख रही है। जब आपने भी गाड़ी चलानी सीखी थी तो आपको बताया गया था कि सबसे पहले आपको अपने लेफ़्ट पैर से क्लच को दबाना है और फर्स्ट गियर में उसको डालना है और धीरे धीरे फिर क्लच को छोड़ना है और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और फिर आप गियर चेंज जब भी गियर चेंज करोगे तो क्लच को दबाना होगा। लेकिन आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने ये गलती की होगी कि बिना क्लच को दबाए हमने गियर चेंज करने की कोशिश की। तो फर्स्ट टाइम जब हम कोई काम करना सीखते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड में नहीं हुई है, तो इसके कारण से हम गलती करते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके जब हम अपने आप को आदत डालते हैं, बार बार वो प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करने से वो चीज़ हमारे अंदर एक फिक्स हो जाती है, हमारे अंदर चली जाती है, एक कोडिंग हो जाती है, एक प्रोग्रामिंग अंदर हो जाती है। ये प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस के अंदर होती है। इसलिए जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट माइंड है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में जितनी हैबिट्स हमारे अंदर हैं वो एक्चुअली हैबिट्स के कोड वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हैं। हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, हमें गुस्सा आता है या हम शांत होते हैं, या हम किसी से प्यार से बात करते हैं या नाराज़ रहते हैं या उदास जल्दी हो जाते हैं, हम इंट्रोवर्ट हैं कि एक्सट्रोवर्ट हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी कोडिंग सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही है। बाकी वो जितनी चीज़ें हैं उनको हम कैसे एक्सेस करें, उस कोडिंग को हम कैसे चेंज करें। तो जैसे आपने देखा कि जब अगर ये गाड़ी चलाते चलाते अब जब सीख गए हैं गाड़ी चलाना, तो आज बगल में कोई बैठा भी हो तो भी हमें इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है कि हमें हमारे लेफ़्ट पैर से क्लच दबा करके फिर गियर चेंज करना है। ऑटोमेटिकली हमारा पैर क्लच के ऊपर जाता है और हम हाथ जो है वो गियर पे जाता है और हम गियर चेंज कर लेते हैं। हमें अपने पैर को नहीं बताना पड़ता है कि आपको क्लच दबाना है, हाथ को नहीं बताना पड़ता है। तो ये प्रोग्रामिंग कैसे हुई, जहाँ पे हम आत्मा जो है मल्टीटास्किंग कर रही है। एक तरफ वो बात भी कर रही है, मुख से बोल भी रही है, आँखों से देखने का भी काम कर रही है, दूसरी तरफ वो अपने पैरों का भी इस्तेमाल कर रही है, पैरों को भी बता रही है ये काम करो, और हाथ को भी डायरेक्शन दे रही है। तो इतने सारी चीज़ें जो माइंड है वो काम कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? बिकॉज ऑफ द जो पहले से जो प्रोग्राम फिट हुआ है सबकॉन्शियस माइंड में। तो यही तरीका है अपने आप को चेंज करने का। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी कोडिंग हमारे अंदर हुई है। तो जैसे ये जो आपके सामने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल आया है, जैसे मन को हमने कैसे बांधा है। तो मन के बारे में जब हम जान रहे थे कि मन एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक बहुत मूल्यवान शक्ति है और असीमित शक्ति है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो मन की शक्ति को मनुष्य आत्मा किस प्रकार से बांध देती है और एक कंडीशन करके उसको बिठा देती है और एक कोडिंग अंदर में बैठ जाती है कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ। तो जैसे आपके सामने एक उदाहरण के रूप में है कि एक हाथी जब बच्चा होता है, छोटा सा बेबी होता है, तब उस हाथी को एक पतली सी रस्सी से ही बांधा जाता है, क्योंकि वो बच्चा होता है हाथी, तो वो उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो वो इस माइंडसेट के साथ बड़ा हुआ है, इस चेतना के साथ बड़ा हुआ है कि वो कुछ भी कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, ये रस्सी को वो बच्चा मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। और उसने इस बात को अपने अंदर बिठा लिया है कि मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि इस रस्सी को मैं तोड़ सकूं। तो ये बात उसके सबकॉन्शियस में अंदर चली गई है। लेकिन जब वो हाथी बड़ा हो गया है और शक्तिशाली भी हो गया है, आज अगर कोई उसके कान में जाके कहे कि तुम बहुत पावरफुल हो, तुम चाहो तो इस रस्सी को तुरंत तोड़ सकते हो,
तोड़ो, प्रयास करो, तो हाथी तुरंत उस रस्सी को तोड़ करके भाग जाए। तो इसी प्रकार से हम भी अपने आप को बहुत सारे बंधनों में बांध करके अपनी शक्ति को हम सीमित कर लेते हैं। मन को भी हमने बहुत सारी बातें पहले से ही बता कर, बचपन से लेकर बड़े होने तक, कि लोगों के परसेप्शन को लेकर के खुद के प्रति और अपने खुद के लिए भी अपनी आइडेंटिटी के अनुसार या अपनी खुद की समझ के अनुसार हमने अपने मन की शक्ति को सीमित कर दिया। किसी ने मुझसे कहा तू तो कभी पढ़ के पास हो ही नहीं सकता है, तू तो रट्टू है। तो हमने ये सोच लिया कि हम रट के ही पास होंगे। हमने ये सोच लिया हम कभी अच्छे नंबरों से पास हो ही नहीं सकते। किसी ने कहा कि तू कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता है, तेरा कुछ नहीं हो सकता है। तो हम इन सारी बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं, और जैसे ही मन में आत्मा रिपीटिशन करती है इन सब बातों का, तो उस रिपीटिशन से हमारे मन में ये सब पक्का हो जाता है खुद के लिए, और हम खुद के लिए ही एक नीचे दर्जे का दृष्टिकोण अपने लिए बना लेते हैं, जिसके कारण से हम अपने मन को बांध देते हैं, जबकि मन असीमित पावर से बना हुआ है। आज देखिए, अपनी उसी असीमित शक्ति के साथ मनुष्यों ने क्या कुछ नहीं कर दिखाया है। एक छोटा सा मनुष्य इतनी बड़ी निर्माण के कार्य कर रहा है। एक व्यक्ति अपंग होकर के भी माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई कर देता है। कितना कुछ एक अंधा व्यक्ति भी इतनी बड़ी एजुकेशन पास कर लेता है। तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो मनुष्य अपने मन की शक्ति को रिकग्नाइज करके प्राप्त कर सकता है। तो सबकॉन्शियस के प्रोग्राम्स को, सबकॉन्शियस की कोडिंग को, अपने खुद की धारणाओं को जो हमने खुद के लिए बना के रखी है, उसको अगर हम बदलें, धीरे धीरे अपनी इन हैबिट्स को चेंज करें, तो निश्चय ही बहुत सारा परिवर्तन हम खुद के जीवन में भी ला सकते हैं, दूसरों के जीवन में भी ला सकते हैं, और अपने समाज को भी हम सुधार सकते हैं। एक और उदाहरण आपके बीच में है कि बुरी आदत हम सबके अंदर कहाँ से पड़ी है, कैसे पड़ी है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चे के अंदर आदत कहाँ से पड़ती है, कोई भी गलत चीज़ वो कैसे सीखता है। सिगरेट पीने की आदत है, या शराब पीने की आदत है, या झूठ बोलने की आदत, या चोरी करने की आदत है, या गुस्सा करने की आदत है। तो ये छोटे छोटे बच्चों में कहाँ से आई है? डेफिनेटली कोई भी स्कूल में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूशन में ये सब नहीं सिखाया जाता। कोई टीचर ये चैप्टर नहीं पढ़ाता कि कैसे झूठ बोलना है, कैसे गुस्सा करना है, कैसे सिगरेट पीना है। लेकिन बच्चे फिर भी सब कुछ सीख जाते हैं। कैसे सीख जाते हैं? डेफिनेटली उन्होंने किसी को देखा है, और जब वो किसी को देखते हैं वो करने के लिए, तो उनके मन में एक थॉट आता है, संकल्प आता है। जब उनके मन में संकल्प आता है, तो क्योंकि बुद्धि शक्तिशाली नहीं है, निर्णय लेने की पावर नहीं है बुद्धि में, तो मन ओवरकम करके कहता है कि एक बार करने से क्या होगा। तो जैसे ही मन ने कहा कि एक बार सिगरेट पी के देखते हैं, एक बार शराब पी के देखते हैं कि शायद कुछ अच्छा लगे, क्योंकि जब मेरे पापा पी रहे हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ बुरी तो नहीं होगी, है ना। मेरे मम्मी पापा कर रहे हैं जो काम, तो वो बुरा काम कैसे हो सकता है। तो मैं भी करके देखता हूँ। तो छुप करके वो काम करने की कोशिश करते हैं, छुप के करते हैं, पहले कामयाब नहीं होते, फिर दूसरी बार ट्राई करते हैं, दूसरी बार ट्राई करते हैं, फिर सक्सेसफुल हो जाते हैं। धीरे धीरे करके वो हैबिट पड़ जाती है, वो इच्छा प्रकट होने लगती है कि मैं बार बार उस काम को करूं, और फिर इसके अनुसार हम देखते हैं उस व्यक्ति को उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। तो जिस प्रकार से बुरी आदतें भी हमने प्रैक्टिस से डाली हैं, तो क्या इन आदतों को भी हम प्रैक्टिस से नहीं छोड़ सकते हैं? अपने आप को समझा करके, अपने आप को उन बातों से रेजिस्ट करके अपने आप को बदल नहीं सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। तो यही काम है राजयोग के द्वारा। अध्यात्म जो है हमको यही सिखाता है कि आप किस प्रकार से ऐसी आदतों को खुद के सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से एग्जामिन करो, समझो कि मैंने क्या क्या किया है, कौन कौन सी बुरी आदतें मेरे अंदर हैं, बुरे हैबिट्स हैं, उन सबको हमें बदलना है और एक नए समाज की हमें रचना करनी है। तो सबसे पहले हम जो भी कर्म करें आज ये समझ कर के करें कि मैं आत्मा एक चैतन्य शक्ति हूँ। कोई भी कर्म करते हुए अपने आप को ये याद दिलाएं कि मैं कैसी आत्मा हूँ। नित्य ये अभ्यास करें कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ,
मैं एक आनंद में आत्मा हूँ, मैं एक शांति में आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा किस प्रकार से अपने हर कार्य का निर्वहन करूं कि मैं उस कार्य को भी शक्ति दूं। चाहे मैं भोजन बनाऊं तो भोजन भी शक्तिशाली बने। मैं आत्मा भोजन बना रही हूं, ना कि ये शरीर भोजन बना रहा है। और मैं आत्मा शक्तिशाली आत्मा एक जो भोजन भी बना रही हूँ वो भी शक्तिशाली। मैं आत्मा बातचीत कर रही हूँ, मैं फलाने व्यक्ति से बात कर रही हूँ लेकिन शरीर बात नहीं कर रहा है। मैं आत्मा इस प्रकृति के बीच रह कर के बात कर रही हूँ। फिर कोई भी कार्य करते हुए नित्य अपने आप को याद दिलाएं कि मैं आत्मा ये काम कर रही हूँ, मैं आत्मा इस शरीर रूपी ड्राइवर में बैठ कर के एक नई चीज़ को चला रही हूँ, कंप्यूटर चला रही हूँ या गाड़ी चला रही हूँ। और फिर सोते हुए भी अपने आप को स्मृति दिलाएं। जब आप सुबह उठें तो भी स्मृति में उठें, रात को सोएं तो भी इस स्मृति में सोएं कि मैं आत्मा है, आत्मा इस शरीर को सुला रही है, कि शरीर जो है अब रेस्ट मोड में जा रहा है। और जब उठते हैं तो इस श्रेष्ठ संकल्प के साथ उठिए कि मैं आत्मा आज एक शक्तिशाली आत्मा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर्म करने के लिए इस धरती पर हूँ। तो सोते हुए, उठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, काम करते हुए, बात चलते हुए, घूमते हुए, हर कर्म करते हुए आत्मस्मृति में अगर रह करके एक श्रेष्ठ आत्मा अपने आप को समझ करके, एक पवित्र आत्मा समझ करके, शांत स्वरूप आत्मा समझ करके कार्य करेंगे, अपने सारे गुणों को ग्रहण करके कार्य करेंगे तो वो हर कार्य शुभ कार्य होगा। तो हम सभी आत्माएं इस सृष्टि के ऊपर, इस धरती को फिर से हम एक नई दिशा दे सकते हैं, सकारात्मक बना सकते हैं। तो आज अपनी स्मृति को हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज हम देह की स्मृति से आत्म स्मृति में परिवर्तित हों, अपने आप को बदलें। जहाँ देह की स्मृति में अगर हम रहते हैं, शरीर की स्मृति में रहते हैं तो हमारी तुलनात्मक वृत्ति रहती है। हम एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं, कौन ज़्यादा सुंदर है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, किसका बैंक बैलेंस ज़्यादा है, तो मेरा या उसका। तो ये तुलनात्मक वृत्ति की बजाय जब हम आत्मस्मृति में रह कर के कर्म करेंगे तो हम हर व्यक्ति को स्वीकार करेंगे, चाहे वो कैसा भी है। खुद को भी स्वीकार करेंगे, उस व्यक्ति को भी स्वीकार करेंगे। हम किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। फिर देखें तो विभाजन भी नहीं होगा, हम एक दूसरे के आपस में बटेंगे नहीं। मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं, मुझे उससे बात नहीं करनी, वो लोग अलग हैं, मैं उनसे अलग हूँ। तो ये विभाजन की भावना भी हमारे अंदर नहीं आएगी। हमारे अंदर एकता की भावना आएगी, क्योंकि हम सभी आत्माएं समान हैं, सभी आत्माएं ज्योति बिंदु रूप हैं। जहाँ रंग रूप के आधार पे हम आपस में एक दूसरे को बांट देते हैं, जाति के भेद पे, कास्ट, क्रीड, रेस, हर चीज़ के बेसिस पे हम एक दूसरे का विभाजन कर देते हैं। लेकिन जब हम आत्मस्मृति में टिकते हैं तो हम सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं, एक एकता का भाव आता है। फिर हमारे अंदर अनेक प्रकार की जो इच्छाएं जो हमें अधीन बना देती हैं, तो देह की स्मृति में रहें तो इच्छाएं बहुत पैदा होती हैं कि मुझे ये चाहिए, शरीर को तो ये चाहिए, ये कंफर्ट चाहिए, वो चीज़ चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। तो ये सारी इच्छाएं हमें अधीन बना देती हैं, निर्भर बना देती हैं बहुत सारी बातों पे। लेकिन जब हम आत्मस्मृति में रहते हैं तो आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को तो सिर्फ 7 गुण ही चाहिए। तो वो 7 गुण जो हैं, हम आत्मा अगर इन कर्मेंद्रियों का मालिक बन जाए तो ऑटोमेटिकली उसको प्राप्त हो ही जाएंगे। तो हम इच्छाओं के अधीन नहीं होंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों के मालिक बन के इन कर्मेंद्रियों से कार्य करेंगे। फिर हम देखें कि मृत्यु का भय भी हमारे अंदर से चला जाएगा, क्योंकि जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो ये डर भी हमको खाता है, एक दिन ये शरीर मिट जाने वाला है, एक दिन ये शरीर हमें छोड़ना पड़ेगा, एक दिन ये शरीर ख़त्म हो जाएगा, हम मर जाएंगे। तो मरना शब्द की बजाय आज हम इस शब्द को ही परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा अमर है। शरीर ही मरता है। 5 तत्वों से बने हैं, उसी में ही मिल जाते हैं। तो शरीर तो ख़त्म हो जाता है पर आत्मा कभी ख़त्म नहीं होती। तो याद रखिए, आप तो कभी मरे ही नहीं हैं, आत्मा तो अमर है। आप अमर हैं तो आप अविनाशी होकर के कार्य करिए।
तो ये है अपनी स्मृति के स्विच को चेंज करना। जहाँ देश की स्मृति में आत्मा का स्विच ऑफ रूप में रहता है, आज हम आत्म स्मृति का स्विच ऑन करें और देखें कि कितना परिवर्तन हमारे जीवन में आता है। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत इम्पॉर्टेंट बात के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने बताया कि आत्मा अविनाशी है। अविनाशी अर्थात कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता। आत्मा जो है उसको डिवाइड करके अनेक आत्माएं नहीं बनाई जा सकती, अनेक आत्माओं को मिलाकर के एक आत्मा नहीं बनाई जा सकती। और हम इस मनुष्य सृष्टि पर सभी आत्माएं हैं। तो आपके मन में क्या ये प्रश्न नहीं उठता है कि इतने समय पहले, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले इतनी जनसंख्या नहीं थी, लेकिन आज जो जनसंख्या है वो कितनी वृद्धि को पा चुकी है। तो इतनी सारी आत्माएं कहाँ से आई हैं, या फिर हम सब कहाँ से आए हैं, कौन सा वो देश है, हमारा असली परमानेंट एड्रेस क्या है। आत्मा को तो कोई मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकता, कोई इंडस्ट्री नहीं है जो आत्माएं बना बना के भेज रहा है। तो हम सबका वो परमानेंट एड्रेस क्या है, कहाँ से हम सब आए हैं। तो हम अगले सेशन में इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। अभी आत्मा के बारे में हमने इतना कुछ जाना, तो हम आत्मा को एक जर्नी पर ले चलते हैं, अपनी इनर जर्नी पे चलते हैं। बहुत सी बाहर की बातों से अपने आप को कुछ समय के लिए हम निकाल करके अपने ऊपर फोकस करते हैं। तो आइए 2-3 मिनट के लिए हम खुद के ऊपर फोकस करें, खुद के ऊपर ध्यान दें। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, एक आत्मा हूँ। अपना ध्यान धीरे धीरे करके भ्रुकुटी के बीच में लेकर के जाएं। भ्रुकुटी के बीच में एक सितारे के समान आत्मा रूप में मैं आत्मा चमक रही हूँ। आसमान में जैसे तारा चमकता है, ऐसे ही मैं आत्मा भी बहुत ही दिव्य, अलौकिक, इस संसार से बिल्कुल अलग, बेहद शक्तिशाली, बेहद शांत, बेहद आनंदमय स्थिति में हूँ। मैं आत्मा अपने सभी गुणों को धीरे धीरे महसूस करती जा रही हूँ। मैं आज तक अपने आप को ये शरीर मान रही थी, खो चुकी थी इस दुनिया में। समझती थी कि ये हार्ड मास्क से बना हुआ पुतला यही मैं हूँ। लेकिन आज मुझे अपनी सही पहचान मिली है। अपने आप को मैंने जाना है। अपनी इस पहचान को अब मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, ना ही ये शरीर मेरा मालिक है। इन आँखों के द्वारा मैं आत्मा देखती हूँ, इन कानों से मैं आत्मा सुनती हूँ, इस मुख से मैं आत्मा बोलती हूँ। मैं कितनी दिव्य हूँ, कितनी शक्तिशाली हूँ। इतना छोटा सा स्वरूप होते हुए भी, अति सूक्ष्म होते हुए भी, मैं आत्मा इतनी बड़ी राजधानी को, इस शरीर को चलाती हूँ। अपनी इन अनलिमिटेड पावर्स को आज मुझ आत्मा ने गहराई से समझा है। मैं आत्मा
अपने मन की मालिक हूँ। मन मुझे नहीं चलाता, लेकिन मैं मन को चलाती हूँ। मैं आत्मा अपनी बुद्धि के द्वारा, बुद्धि में भरी शक्ति के द्वारा और आज जो मुझे ज्ञान मिला है, इस ज्ञान के आधार से अब जो भी कर्म करूँगी वो हर कर्म सत्कर्म होगा, श्रेष्ठ कर्म होगा, जिससे मुझ आत्मा के संस्कार और आदतें खुद ही खुद ठीक होते चले जाएंगे। धीरे धीरे मैं आत्मा अपने आप को बदल रही हूँ, अपनी हैबिट्स को चेंज कर रही हूँ, अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ती जा रही हूँ। अपने अंदर इतना विशेष परिवर्तन महसूस कर रही हूँ। एक अलौकिक सी शांति महसूस हो रही है, एक सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, एक संतुष्टता सी अंदर में भर गई है। शायद ये असर इस बात का है कि मुझे पहली बार अपनी पहचान मिली है। अब अपनी इस ओरिजिनल आइडेंटिटी को, रियल पहचान को मैं कभी नहीं भूलूंगी और आगे भी इसी पहचान से कर्म करती रहूंगी। ओम शांति। ओम शांति।